टैक्स सेव करना है और अब समझ नहीं आ रहा कहाँ करें, जल्दी जल्दी इधर उधर इन्वेस्ट कर रहे होगे। बट थोड़ा सब्र करो, ये गलतियां बिल्कुल मत करना वरना बहुत भारी पड़ेगा। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज बिस्पर्क इज देयर फॉर यू, आपका स्ट्रेस कम करने और आपके टैक्सेस बचाने के लिए। तो चलिए अगले 4 मिनट में उन 4 गलतियों के बारे में जानते हैं जिन्हें लोग अक्सर करते हैं ताकि आप अच्छे से टैक्स प्लान कर पाए। मिस्टेक नंबर 1, नॉट अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। जैसे घर के लिए नया राशन लेने से पहले आप चेक करते हो कि आपके पास पहले से कितना राशन पड़ा है, वैसे ही आप नई इन्वेस्टमेंट लेने से पहले ये ज़रूर चेक करना कि आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट कितना डिडक्शन कवर कर रहे हैं। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट तो ले लेते हैं पर वो ये नहीं देखते कि उनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी एटीसी के डिडक्शन के लिमिट कवर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड काफ़ी हद तक एटीसी के 1.5 लाख के डिडक्शन लिमिट को कवर कर लेता है। एंड एडिशनली अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी स्कूल फीस, ट्यूशन फीस की भी पे स्लिप चेक करो और देखो कि आपके 1.5 लाख की डिडक्शन लिमिट में से कितना बच रहा है। अब अगर बचे तो ही इन्वेस्टमेंट करो वरना इन्वेस्टमेंट करके अपने खर्चे बढ़ाने का क्या फ़ायदा जब आप उसका डिडक्शन ही नहीं ले पाओगे। मिस्टेक नंबर 2, बाइंग द रॉन्ग इंश्योरेंस प्लान। सर, एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, ले लो, 10 साल बाद आपको लाखों मिलेंगे। साउंड्स टेम्पटिंग राइट, बट बी केयरफुल क्योंकि बजट 2023 के बाद अगर आपको 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट मिलता है इंश्योरेंस में तो आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। अब आप ही सोचो, ऐसे प्लान पे इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा जिसमें आपको रिटर्न से ज़्यादा टैक्स ही देना पड़े। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को अलग रखो। टैक्स सेविंग के लिए ईएलएसएस, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स और एनपीएस जैसे ऑप्शंस एक्सप्लोर करो जो इससे काफ़ी बेटर है। मिस्टेक नंबर 3, यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स फॉर बाइंग पॉलिसीज। पैसा खत्म होने लगता है, फिर क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया और एक नया पॉलिसी ले लिया। बट ये कैसे समझदारी हो सकती है, क्योंकि अगर क्रेडिट कार्ड का बिल मिस हो गया तो सेविंग से कई ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट जनरली 30 to 40% से रेंज करता है। ये अमाउंट टैक्स सेविंग से कई गुना ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। इसीलिए क्रेडिट कार्ड को सिर्फ अपने स्पेंडिंग्स के लिए यूज़ करो, लोन लेने के लिए नहीं। मिस्टेक नंबर 4, लीविंग टैक्स प्लानिंग टू लास्ट मिनट। ये सबसे बड़ी गलती है कि आप अपने टैक्स प्लानिंग को डिले कर देते हो। हर साल लास्ट मोमेंट पर सोचने से गलत डिसीजन ले सकते हो और स्ट्रेस भी बढ़ सकता है। इससे बेटर है कि आप शुरू से ही प्लानिंग करो और एसआईपी के थ्रू ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर दो। ये सिर्फ टैक्स सेविंग ही नहीं बल्कि एक बेटर वेल्थ क्रिएशन का भी मौका देता है। एसआईपी का एक और बेनिफिट जानते हो, आप मार्केट वोलेटिलिटी का भी फायदा उठा सकते हो इसके थ्रू, और तो और अपनी सेविंग्स को बेटर डाइवर्सिफाई कर सकते हो। एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने से बेटर है कि आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर मंथ इन्वेस्ट करो। इससे बर्डन भी नहीं आएगा एंड बेटर टैक्स प्लानिंग भी होगी। तो ये 4 मिस्टेक्स याद रखना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना एंड कनेक्ट टू बिस्पर्क फॉर मोर सच एक्साइटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट।